है वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं दोस्तों प्रश्नसूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, ये हमारा यस नो टाइप है या इसको फर्स्ट टाइप भी बोलते हैं। जब वाक्य प्रश्नसूचक शब्द क्या से आरंभ हो, यानी इसमें जो भी सेंटेंस होंगे दोस्तों वह क्या से आरंभ होंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने वीडियो में लेके आया था असर्टिव सेंटेंस इसी टेंस का दोस्तों, यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें जो सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका क्या से आरंभ होता है। फर्स्ट टाइप की यही पहचान है दोस्तों कि उसमें जो सेंटेंस हमारा होगा वह क्या से आरंभ होगा, स्टार्टिंग में ही क्या आएगा। ठीक है गाइज, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों, फार्मूला। इसमें विल या सेल आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करना है। अगर सब्जेक्ट हमारा आई वी होगा फर्स्ट पर्सन का, देन वी यूज सेल, और अगर आई वी के अलावा सब्जेक्ट आता है तो विल यूज करेंगे सेंटेंस के स्टार्ट में ही। फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर अगर नहीं आएगा तो नॉट लगा देंगे, फिर है, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस या फॉर लगाएंगे। अगर निश्चित समय होगा तो सिंस, अनिश्चित होगा तो दोस्तों फॉर का यूज करेंगे, और देन टाइम लगाएंगे, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है जो कि कंपलसरी है। तो गाइज आई होप आपको रूल समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं दो माह से अंग्रेजी बोलना सीख रहा हूँगा। ओके गाइज, क्या मैं 2 माह से अंग्रेजी बोलना सीख रहा हूँगा। अब देखिए रहा हूँगा तो आएगा ही, ये आपको पता ही है दोस्तों, पिछली वीडियो में ही आपने देखा है पहचान इसकी कि रहा हूँगा, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, ऐसे आएगा सेंटेंस के एंड में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये हमारा सेंटेंस क्या से आरंभ होगा। तो फर्स्ट टाइप में दोस्तों ऐसा ही होता है कि हमारा सेंटेंस जो है क्या से आरंभ होता है, उसी को हम फर्स्ट टाइप भी बोलते हैं और यस नो टाइप भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, तो इसमें हमको हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना होगा दोस्तों। तो सब्जेक्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं है यानी आई आएगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमें सेल यूज करना है। ठीक है गाइज, आई भी आएगा तो सेल आपको यूज करना है, फर्स्ट पर्सन के दोनों सब्जेक्ट हैं तो सेल। इसके बाद आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, निगेटिव है नहीं दोस्तों तो इसके बाद हैव लगाएंगे। ओके गाइज, देन बीन। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों दो वर्ब हैं, सीखना और बोलना। ओके गाइज, तो सीखना हमारा दोस्तों फाइनाइट वर्ब है, और फाइनाइट वर्ब जो है सेंटेंस के लास्ट में आती है गाइज। ठीक है, तो इसको मैं पहले लिखना है फाइनाइट वर्ब को। तो सीखने का होता है दोस्तों लर्न, तो लर्निंग हो जाएगा। इसके बाद दूसरा वर्ब लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो उससे पहले इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे, लर्निंग टू स्पीक। ओके गाइज, लर्निंग टू स्पीक, क्या बोलना सीख रहा हूँ, इंग्लिश, तो लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। और टाइम क्या दिया है दोस्तों, 2 माह से। तो माह वाला क्या होता है दोस्तों, अनिश्चित में आता है। ठीक है गाइज, 2 माह, 4 माह, 10 माह, पिछली वीडियो में आपने देखा भी है। तो ये सब अनिश्चित में आएंगे, तो अनिश्चित के लिए फॉर यूज करना है। फॉर 2 माह है, फॉर 2 हो जाएगा, और महीने का मंथ्स हो जाएगा, फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, और लास्ट में हमारा दोस्तों हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको सभी में लगाने हैं क्योंकि यही इसकी पहचान है दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस की, क्वेश्चन मार्क ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। क्या मैकेनिक 4 बजे से, क्या मैकेनिक 4 बजे से कार ठीक नहीं कर रहा होगा।
कार ठीक नहीं कर रहा होगा। ठीक है गाइज। क्या मैकेनिक 4 बजे से कार ठीक नहीं कर रहा होगा। अब ठीक करना का दोस्तों यहाँ पे अभी पता चलेगा आपको। मैकेनिक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें विल यूज करना है। केवल आईवी के साथ हमें दोस्तों सेल यूज करना है। ठीक है गाइज। बाकी के साथ आपको विल का यूज करना है। तो विल द मैकेनिक विल द मैकेनिक, इसमें दोस्तों नहीं भी लगा, यानी ये हमारा इंटरगेटिव निगेटिव है, तो नहीं आने पे यहीं सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट लगा देना है, फिर हैव बीन लिखना है। हैव बीन। अब यहाँ पे दोस्तों ठीक करने का होगा दोस्तों, रिपेयर होता है, जैसे कार ठीक करना, बाइक ठीक करना या उसकी मरम्मत करना, रिपेयर होता है, तो रिपेयरिंग हो जाएगा ठीक करने का। ठीक है जी, रिपेयर, तो आईएनजी जोड़ेंगे तो रिपेयरिंग हो जाएगा। रिपेयरिंग क्या रिपेयर कर रहा है, तो कार, तो रिपेयरिंग अ कार। और कब से कर रहा है दोस्तों, 4 बजे से। तो बजे जब भी आए तो निश्चित होता है दोस्तों, यह पॉइंट ऑफ टाइम है। बजे जब भी आए, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, तो ये निश्चित में आता है बजे। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस लगाना है, जो कि आपको पता ही है। सिंस 4 o'clock, 4 बजे है दोस्तों, तो 4 और क्लॉक हो जाएगा, 4 o'clock। और यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो विल द मैकेनिक नॉट हैव बीन रिपेयरिंग अ कार सिंस 4 o'clock, और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों अच्छे से, और पूरी वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। क्या मछुआरे 4 घंटे से मछलियां पकड़ रहे होंगे। ठीक है, क्या मछुआरे 4 घंटे से मछलियां पकड़ रहे होंगे। ठीक है, तो मछुआरे है तो फिशरमैन होगा दोस्तों, तो यहाँ भी विल यूज करेंगे हम दोस्तों। केवल आईवी के साथ सेल आपको यूज करना है। फ्यूचर टेंस के जितने भी दोस्तों पार्ट है, इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई भी हो, सेम रूल चलता है कि आईवी के साथ सेल लगाना होता है, बाकी के साथ विल। ठीक है, तो विल द फिशर मैन हो जाएगा दोस्तों। मछुआरे हैं एक से ज़्यादा हैं, तो फिशर मैन माने मछुआरा होता है, तो फिशर मैन हो जाएगा, यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा फिशर मैन। निगेटिव है नहीं दोस्तों, तो हमें सीधे हैव बीन लिखना है। अगर निगेटिव होगा तो नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के जस्ट बाद, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे, हैव बीन लिख देंगे। ओके गाइज, हैव बीन, हैव बीन। इसके बाद पकड़ने का होता है दोस्तों, मछली के बाद पकड़ने का कैच होता है, तो कैचिंग हो जाएगा, आईएनजी जोड़ना है इसमें। कैचिंग द फिश, कैचिंग द फिश। अब यहाँ पे दोस्तों फिश ही होगा, क्योंकि इसका सिंगुलर प्लूरल सेम होता है फिश का। एक मछली हो या एक से ज़्यादा हो, फिश ही होगा, फिशेस नहीं करना है। ठीक है गाइज, मछली हो या मछलियाँ हो, एक हो या एक से अधिक हो, फिश ही होगा। और कब से टाइम दिया है, 4 घंटे से। तो घंटे जब भी आता है दोस्तों तो अनिश्चित होता है, तो फॉर हो जाएगा यहाँ पे, अनिश्चित समय के लिए फॉर आपको लगाना, जो कि आपको पता ही है दोस्तों। फॉर 4 hours, फॉर 4, और घंटे का हो जाएगा दोस्तों आवर्स, फॉर 4 hours। ठीक है गाइज, विल द फिशरमैन हैव बीन कैचिंग द फिश फॉर 4 hours। क्या मछुआरे 4 घंटे से मछलियां पकड़ रहे होंगे। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। क्या पिताजी 1 सप्ताह से
क्या पिताजी एक सप्ताह से ट्रेन से यात्रा नहीं कर रहे होंगे? और यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है गाइज, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मार्क लगाने, यही इसकी पहचान होती है इंट्रागेटिव की। क्या पिताजी एक सप्ताह से ट्रेन से यात्रा नहीं कर रहे होंगे? ठीक है गाइज, तो यहाँ भी हम विल का यूज करेंगे दोस्तों। तो विल फादर, पिताजी का फादर हो जाएगा विल फादर। निगेटिव है दोस्तों, तो यहीं पे हमें नॉट लगा देना नहीं के लिए। इसके बाद हैव बीन यूज करेंगे दोस्तों। हैव बीन यात्रा करने का होता है दोस्तों ट्रैवल, तो ट्रैवलिंग हो जाएगा। ट्रैवलिंग किससे यात्रा कर रहे हैं दोस्तों? ट्रेन से। तो किसी भी जब साधन का हम यूज करते हैं तो वहाँ बाई का यूज करते हैं, ट्रेन से, कार से, बाइक से, किसी भी साधन का यूज करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, तो वहाँ से के अर्थ में दोस्तों बाई यूज करते हैं मीन्स के लिए। बाई द ट्रेन, बाई द ट्रेन। और इसके बाद टाइम क्या दिया है दोस्तों? एक सप्ताह से, तो ये भी अनिश्चित टाइम में आएगा दोस्तों। एक सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 2 माह, 4 माह, 6 माह, ऐसे आए, साल आए, तो ये अनिश्चित में आता है दोस्तों। तो यहाँ फॉर यूज होगा, अनिश्चित के लिए फॉर लगाना है। फॉर अ वीक, एक का अ हो जाएगा, फॉर अ वीक, और लास्ट में हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से दोस्तों, और पूरी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा ऐसे ही। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते आगे। क्या किसान सुबह से खेत में बीज बो रहा होगा? ठीक है गाइज, क्या किसान सुबह से खेत में बीज बो रहा होगा? ठीक है, तो किसान यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी विल यूज होगा स्टार्टिंग में ही दोस्तों, तो हो जाएगा विल द फार्मर, किसान का फार्मर हो जाएगा विल द फार्मर, निगेटिव है नहीं दोस्तों तो हैव बीन यूज कर देंगे। अगर निगेटिव होगा तो यहीं पे हमें नॉट लगा के फिर हैव बीन लिखना है। ठीक है गाइज, फार्मर हैव बीन। अब बोने का होता है दोस्तों, बीज बोने का होता है सो, SOW, तो इसमें ING जोड़ना है दोस्तों हमें, सोइंग हो जाएगा। और क्या बोल रहा है? बीज, तो बीज का होता है दोस्तों सीड, तो हो जाएगा सीड्स। और कहाँ बो रहा है दोस्तों? खेत में, तो सोइंग सीड्स इन द फील्ड, खेत का हो जाएगा दोस्तों फील्ड। और टाइम क्या दिया है दोस्तों? सुबह से बो रहा है, तो सुबह से के लिए दोस्तों सिंस का प्रयोग होगा, निश्चित टाइम समय है यह, सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, तो ये निश्चित टाइम में आता है दोस्तों, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, ठीक है। और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो विल द फार्मर हैव बीन सोइंग सीड्स इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग? क्या किसान सुबह से खेत में बीज बो रहा होगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसकी तरफ। क्या लड़कियां
2 साल से क्या लड़कियां 2 साल से गायन क्या लड़कियां 2 साल से गायन प्रतियोगिता में भाग ले रही होंगी। ठीक है, क्या लड़कियां 2 साल से गायन प्रतियोगिता में भाग ले रही होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे लड़कियां हैं तो विल ही यूज होगा दोस्तों स्टार्टिंग में हमारा। विल द लड़कियों का हो जाएगा दोस्तों गर्ल्स, प्लूरल है इसलिए जाएगा इसमें विल द गर्ल्स, निगेटिव है नहीं तो हैव बीन यूज करेंगे दोस्तों। हैव बीन भाग लेने का होता है दोस्तों, पार्टिसिपेट भी होता है, टेकिंग पार्ट भी होता है। टेकिंग पार्ट भी कर सकते हैं, पार्टिसिपेटिंग भी कर सकते हैं। टेकिंग पार्ट माने भाग ले रही हैं। टेकिंग पार्ट किसमें? गायन प्रतियोगिता में। तो इन हो जाएगा, में की अंग्रेजी पहले लगेगी दोस्तों प्रीपोजिशन। गायन प्रतियोगिता तो सिंगिंग कंपटीशन हो जाएगा दोस्तों, सिंगिंग कंपटीशन। सिंगिंग कंपटीशन हो जाएगा दोस्तों, सिंगिंग कंपटीशन यानी गायन प्रतियोगिता। और कब से टाइम क्या दिया है दोस्तों? 2 साल से, तो ये अभी अनिश्चित है दोस्तों, तो फॉर यूज होगा, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क। तो विल द गर्ल्स हैव बीन टेकिंग पार्ट इन सिंगिंग कंपटीशन फॉर 2 ईयर्स, क्या लड़कियां 2 साल से गायन प्रतियोगिता में भाग ले रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या हम बहुत समय से मुंबई में नहीं रह रहे होंगे। ठीक है, क्या हम बहुत समय से मुंबई में नहीं रह रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हमारा हम है लगा हुआ, तो यहाँ पे हमें सेल यूज करना है, वी आएगा तो आई वी के साथ सेल लगाना, तो स्टार्टिंग में ही सेल लगेगा, सेल वी। इसके बाद दोस्तों निगेटिव भी इसमें है, इंटेगेटिव निगेटिव है, तो नहीं के लिए हम दोस्तों नॉट लगा देंगे, नॉट। इसके बाद हैव बीन, रहने का होता है दोस्तों लिव, तो हो जाएगा लिविंग, मुंबई में तो इन मुंबई। टाइम क्या दिया है दोस्तों? बहुत समय से या बहुत देर से, बहुत समय से, तो अनिश्चित है दोस्तों तो यहाँ पे फॉर यूज होगा, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाना है, फॉर और लॉन्ग टाइम हो जाएगा, बहुत देर से, बहुत समय से, तो लॉन्ग टाइम हो जाएगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। क्या पुलिस 4 सप्ताह से चोरों को पकड़ रही होगी। क्या पुलिस 4 सप्ताह से चोरों को पकड़ रही होगी। ठीक है, तो पुलिस से यहाँ भी विल यूज होगा, पहले हमारा विल द पुलिस निगेटिव है नहीं तो हैव बीन यूज होगा दोस्तों, हैव बीन
पकड़ने का होता है दोस्तों कैच, तो कैचिंग हो जाएगा, आईएनजी लगाएंगे। कैचिंग किसको पकड़ रही है? चोरों को, तो कैचिंग द थीव्स हो जाएगा, कैचिंग द थीव्स। और टाइम क्या दिया है दोस्तों? 4 सप्ताह से, तो सप्ताह आता है तो अनिश्चित में आता है, 4 सप्ताह 6 सप्ताह अनिश्चित में है, तो यहाँ फॉर यूज होगा, फॉर 4 वीक्स, फॉर 4 वीक्स, ठीक है। और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो विल द पुलिस हैव बीन कैचिंग द थीव्स फॉर 4 वीक्स, क्या पुलिस 4 सप्ताह से चोरों को पकड़ रही होगी, ठीक है गाइज। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप की तरफ। ओके गाइज, तो देखिए इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, जिसको हम डबल इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं दोस्तों। स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, इसमें पहले WH वर्ड आ जाएगा स्टार्टिंग में ही, जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड होगा वो बीच में आएगा, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन सा, कौन सी, ये हिंदी वाक्य के बीच में आएगा। तो उसकी अंग्रेजी दोस्तों में पहले लिखनी है, जब भी उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो WH वर्ड पहले लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी, फिर विल या सेल लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर निगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर लगाएंगे, फिर टाइम, और लास्ट में हमारा दोस्तों क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो एग्जांपल देखते हैं दोस्तों इसका। तुम क्या पिछले मंगलवार से तुम क्या पिछले मंगलवार से अपना समय नहीं बर्बाद कर रहे होगे, ठीक है गाइस। तुम क्या पिछले मंगलवार से अपना समय नहीं बर्बाद कर रहे होगे, ठीक है गाइस। अब देखिए इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड दोस्तों बीच में आएगा, हिंदी वाक्य में देखेंगे दोस्तों तो इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा बीच में आता है सेकंड टाइप वाले में। तो बीच में जब आता है तो इसकी अंग्रेजी दोस्तों में पहले लिखनी होती है, टाइप सेकंड वाले में इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आएगा, तो जब भी उसका इंग्लिश ट्रांसलेट बनाएंगे दोस्तों तो उसकी अंग्रेजी दोस्तों में पहले लिखनी होती है सेंटेंस के स्टार्ट में। तो इसकी अंग्रेजी में लिखेंगे क्या की अंग्रेजी दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा वॉट, ठीक है गाइज, व्हाट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल या सेल, तो यहाँ सब्जेक्ट देखिए तुम है यानी यू आएगा दोस्तों, तो यू के साथ विल ही लगाना है, केवल आई वी के साथ सेल यूज करना है, तो व्हाट विल यू। इसके बाद दोस्तों निगेटिव इसमें लगा है तो नहीं के लिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें नॉट लगा देना है, नॉट। इसके बाद हैव बीन, अब बर्बाद करने का होता है दोस्तों वेस्ट, समय बर्बाद करने का वेस्ट, तो वेस्टिंग हो जाएगा टाइम, वेस्टिंग, और क्या है अपना समय, वेस्टिंग का मतलब बर्बाद कर रहे होंगे, और अपना समय, तो यू के साथ अपना समय, अपना की अंग्रेजी दोस्तों यहाँ पे योर हो जाएगा, पॉजेसिव केस, योर टाइम, और समय क्या दिया है दोस्तों पिछले मंगलवार से, तो जब भी दिन का नाम आए दोस्तों तो निश्चित होता है पिछले मंगलवार, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ सिंस लगेगा, निश्चित समय है तो सिंस, तो यह निश्चित समय में आता है, पिछले मंगलवार, पिछले सोमवार, पिछले बुधवार ऐसे आए तो वह निश्चित में आता है दोस्तों, तो सिंस यूज होगा, सिंस। लास्ट हो जाएगा पिछले का, सिंस लास्ट, और मंगलवार का हो जाएगा दोस्तों ट्यूसडे, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट विल यू नॉट हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम सिंस लास्ट ट्यूसडे, तुम क्या पिछले मंगलवार से अपना समय नहीं बर्बाद कर रहे होगे, ठीक है गाइज। आगे बढ़ते हैं। हम 2 माह से
हम 2 माह से उसे क्यों परेशान कर रहे होंगे। ठीक है, हम 2 माह से उसे क्यों परेशान कर रहे होंगे। अब देखिए क्यों बीच में आया यहाँ पे, तो क्यों की अंग्रेजी दोस्तों में पहले लिखनी है तो वाई हो जाएगा, वाई। अब यहाँ पे सब्जेक्ट दोस्तों हम है यानी वी, तो यहाँ पे हम सेल यूज करेंगे, आई वी के साथ सेल यूज करना है, वाई सेल वी। इसके बाद हैव बीन यूज करेंगे, निगेटिव है नहीं तो हैव बीन। परेशान करने का होता है दोस्तों डिस्टर्ब, तो डिस्टर्बिंग हो जाएगा। ठीक है, डिस्टर्बिंग। और किसे, उसे, तो उसे का हो जाएगा दोस्तों हिम होता है, हिम माने उसे। और टाइम क्या दिया है दोस्तों 2 माह से, तो अनिश्चित है तो फॉर यूज होगा, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स। वाई शैल वी हैव बीन डिस्टर्बिंग हिम फॉर 2 मंथ्स। हम 2 माह से उसे क्यों परेशान कर रहे होंगे। ठीक है, तो आई वो होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और पूरी वीडियो में बने रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। वह क्या सुबह से किचन में खाना नहीं पका रही होगी। वह क्या सुबह से किचन में खाना नहीं पका रही होगी। ठीक है, अब क्या है, तो पहले हम क्या की अंग्रेजी लिखेंगे दोस्तों इस सेंटेंस के स्टार्ट में, तो व्हाट, इसके बाद विल आ जाएगा, व्हाट विल। अब पका रही होगी यानी स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है तो सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे वह की अंग्रेजी। इसके बाद नहीं भी है दोस्तों तो नॉट लगा देंगे, व्हाट विल सी नॉट हैव बीन। और पकाने का होता है दोस्तों, खाना पकाने का कुक होता है तो हो जाएगा कुकिंग। और क्या पका रहे भोजन, कुकिंग फूड हो जाएगा। कुकिंग फूड कहाँ पका रहे दोस्तों, किचन में, तो इन द किचन हो जाएगा, इन द किचन। द किचन। और कब से, टाइम क्या दिया है दोस्तों सुबह से, तो निश्चित समय है दोस्तों तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तुम 3 माह से तुम 3 माह से कहाँ कंप्यूटर चलाना सीख रहे होगे। कंप्यूटर चलाना सीख रहे होगे। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तुम 3 माह से कहाँ कंप्यूटर चलाना सीख रहे होगे। तो कहाँ की अंग्रेजी दोस्तों में पहले लिखनी है तो वर होता है, कहाँ की अंग्रेजी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो यू सब्जेक्ट है दोस्तों इसमें, तो विल आएगा, वेयर वर विल यू। इसके बाद निगेटिव है नहीं तो हैव बीन यूज करेंगे, हैव बीन। और यहाँ देखिए दोस्तों 2 वर्ब है, चलाना और सीखना। तो सीखना हमारा फाइनाइट वर्ब है, तो सीखना का आपको पता ही है दोस्तों लर्न होता है, तो लर्निंग हो जाएगा, लर्निंग टू। और कंप्यूटर चलाने का दोस्तों होता है ऑपरेट,
तो टू इंफिनिटिव लगेगा, टू ऑपरेट ठीक है, टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। और कब से समय क्या दिया है दोस्तों, 3 माह से। तो ये भी अनिश्चित समय है, 3 माह, 4 माह, 5 माह। अनिश्चित और अनिश्चित के लिए हमें दोस्तों फॉर लगाना है, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स। और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। वर विल यू हैव बीन लर्निंग टू ऑपरेट अ कंप्यूटर फॉर 3 मंथ्स। तुम 3 माह से कहाँ कंप्यूटर चलाना सीख रहे होगे। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। बच्चा सोमवार से दूध क्यों नहीं पी रहा होगा। ठीक है गाइज, बच्चा सोमवार से दूध क्यों नहीं पी रहा होगा। अब देखिए दोस्तों क्यों आया है, क्यों की अंग्रेजी दोस्तों हमारी वाई हो जाएगी। इसके बाद विल यूज करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा बच्चा है, चाइल्ड है, तो इसके साथ विल आएगा। वाई विल द चाइल्ड। और इसमें दोस्तों नहीं भी लगा है तो यहीं पे हमें नॉट लगा देना। जब भी नहीं आएगा तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें नॉट लगा देना है। नॉट हैव बीन, पीने का होता है दोस्तों ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स होता है पीना, तो ड्रिंकिंग हो जाएगा। ड्रिंकिंग, और क्या पी रहा है, तो दूध, ड्रिंकिंग मिल्क हो जाएगा दोस्तों, दूध का मिल्क। और कब से है दोस्तों, सोमवार से। तो किसी भी दिन का नाम आए तो निश्चित होता है, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों सिंस मंडे, सोमवार का हो जाएगा मंडे। और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो वाई विल द चाइल्ड नॉट हैव बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस मंडे। बच्चा है सोमवार से दूध क्यों नहीं पी रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ दोस्तों। दर्जी 2 सप्ताह से कैसे कपड़े सिल रहा होगा। ठीक है, और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। दर्जी 2 सप्ताह से कैसे कपड़े सिल रहा होगा। ठीक है गाइज, अब देखिए इसमें दोस्तों कैसे बीच में आया है यहाँ पे, तो इसकी अंग्रेजी दोस्तों हमें सेंटेंस के स्टार्ट में लिखनी है। तो कैसे की अंग्रेजी होती है दोस्तों, हाउ, इसके बाद विल लगेगा, हाउ विल द टेलर, निगेटिव है नहीं तो हैव बीन लगा देंगे दोस्तों। इसके बाद सब्जेक्ट के जस्ट बाद टेलर हैव बीन, सिलने का होता है दोस्तों स्टिचिंग हो जाएगा, ing जोड़ेंगे स्टिचिंग। और क्या सिल रहा है दोस्तों, कपड़े, तो स्टिचिंग द क्लॉथ्स। और टाइम क्या दिया है दोस्तों, 2 सप्ताह से, तो ये भी दोस्तों अनिश्चित में आएगा। फॉर लगेगा, फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 वीक्स। और यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क। क्लॉथ फॉर, दर्जी 2 सप्ताह से कैसे कपड़े सिल रहा होगा। हाउ विल द टेलर हैव बीन स्टिचिंग द क्लॉथ्स फॉर 2 वीक्स। ठीक है गाइज,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तुम 3 माह से तुम 3 माह से तुम 3 माह से कौन सा उपन्यास लिख रहे होगे ठीक है। तुम 3 माह से कौन सा उपन्यास लिख रहे हो। अब देखिए दोस्तों कौन सा आ गया, तो कौन सा के लिए हम दोस्तों विच का प्रयोग करते हैं और इससे सटे नाउन्स को भी लिखना होता है। तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे विच, कौन सी की अंग्रेजी होती है दोस्तों विच। इसके बाद इससे सटे नाउन्स को भी लिखना होता है कौन सी के साथ। तो विच नॉवेल, उपन्यास का होता है दोस्तों नॉवेल। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे तुम है यू, तो विल लगेगा दोस्तों यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल यू। इसके बाद हैव बीन यूज करेंगे दोस्तों हैव बीन। और लिखने का होता है दोस्तों राइट, तो राइटिंग हो जाएगा आईएनजी जोड़ेंगे तो राइटिंग। उसके बाद समय क्या दिया है दोस्तों 3 माह से, तो अनिश्चित है समय दोस्तों, तो यहाँ फॉर यूज होगा। महीने का नाम आए 3 माह 4 माह 5 माह 6 माह सप्ताह, तो ये अनिश्चित होता है, तो फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स। और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों गाइस तुम्हें 3 बजे से कौन गाली दे रहा होगा। ठीक है गाइस, तुम्हें 3 बजे से कौन गाली दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए इसमें कौन लगा है, तो कौन की अंग्रेजी दोस्तों हु होती है। तो हु वाले वाक्य में दोस्तों हु हमारा सब्जेक्ट का ही काम करता है। यहाँ तुम्हें लिखा है दोस्तों, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसमें हु हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है। तो इसके जस्ट बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, उसके बाद वर्ब। ठीक है, तो हु विल हैव बीन, पूरी हेल्पिंग वर्ब दोस्तों लिख देंगे हम यहाँ पे। हु विल हैव बीन, और गाली देने का होता है दोस्तों एब्यूज, तो हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों एब्यूजिंग। और किसे दे रही है गाली तुम्हें, तो एब्यूजिंग यू। ठीक है गाइज, और समय क्या दिया है 3 बजे से, तो जब भी बजे लगाओ 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे बजे आए तो निश्चित होता है दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock। ठीक है, यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क। तो हु विल हैव बीन एब्यूजिंग यू सिंस 3 o'clock, तुम्हें 3 बजे से कौन गाली दे रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमें जुलाई से गणित कौन पढ़ा रहा होगा। ठीक है गाइस, हमें जुलाई से या जुलाई माह से गणित कौन पढ़ा रहा होगा, ठीक है गाइस। तो कौन यहाँ भी आया है, तो कौन ऐसे इसमें भी हमें दोस्तों कौन जो है सब्जेक्ट का यहाँ पे काम करेगा हु
इसके बाद विल हैव बीन पूरा लिख देंगे दोस्तों, विल हैव बीन, हु विल हैव बीन। ठीक है। अब इसके बाद वर्ब लिखेंगे, पढ़ाने का होता है दोस्तों टीच, तो टीचिंग हो जाएगा, हु विल हैव बीन टीचिंग। और हमें का दोस्तों हो जाएगा अस, यहाँ हमारा हमें जो है ऑब्जेक्ट है और हु यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है गाइज, वो हमारा जब भी आता है तो सब्जेक्ट का काम करता है, और यहाँ हमें जो है ऑब्जेक्ट है तो वह ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद ही आता है, तो इसीलिए टीचिंग के बाद आ रहा है। तो हु विल हैव बीन टीचिंग अस, और कब से दोस्तों है, जुलाई से। ठीक है, जुलाई माह से। तो किसी महीने का नाम आ जाए दोस्तों तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग होता है, जुलाई माह से, अगस्त माह से, सितंबर से, अक्टूबर से। तो महीने का नाम आ जाए दोस्तों तो वहाँ निश्चित होता है तो सिंस यूज होगा यहाँ पे, सिंस जुलाई, सिंस जुलाई, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।